हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केंद्र। और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पांडुवंश को, श्रीपुर के पांडुवंश। तो शुरू करने से पहले प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे श्रीपुर के पांडुवंश। इन लोग की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीपुर में थी। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। जब पांडु वंश लोग श्रीपुर में शासन करते थे तब कन्नौज में वर्धन वंश लोग शासन करते थे, वर्धन वंश लोग, ठीक है। और जो दक्षिण भारत में थे वहां पे चालुक्य लोग शासन करते थे। तो ये जो पांडु वंश थे ये लोग वर्धन वंश और चालुक्य वंश के समकालीन थे। ये हम लोग को याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस वंश में कौन कौन शासक लोग आए, उसको हम लोग याद करते हैं, फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आए हमारे उदयन। कौन आए? तो उदयन। उदयन के बाद इंद्रबल आया, उदयन के बाद इंद्रबल, उदयन इंद्रबल। उसके बाद हम लोग दो ठो नन्नराज को याद करेंगे, नन्नराज प्रथम और नन्नराज द्वितीय। फिर बीच में कौन आया? तो महाशिव तिवर देव। तो सबसे पहले क्या हुआ हमारे? उदयन, उदयन के बाद में इंद्रबल, इंद्रबल के बाद में नन्नराज प्रथम और नन्नराज द्वितीय ले लिए। फिर बीच में क्या आया हमारा? महाशिव तिवर देव। तो हम लोग के 5 शासकों के नाम हमको याद हो गए, उदयन, इंद्रबल, फिर नन्नराज प्रथम और नन्नराज द्वितीय, बीच में क्या है हमारा? महाशिव तिवर देव। उसके बाद दो हम लोग गुप्त को लेंगे, चंद्रगुप्त और हर्षगुप्त। दो ठो गुप्त हो गया हम लोग का, चंद्रगुप्त और हर्षगुप्त। फिर लास्ट में हम लोग को क्या लेना है? महाशिवगुप्त, बाला, अर्जुन। तो टोटल हमारे यहाँ कितने शासक हो गए? हमारे 8 शासक हो गए। सबसे पहले आया हमारा उदयन, उदयन के बाद में इंद्रबल, इंद्रबल के बाद हम लोग लेंगे नन्नराज प्रथम को, फिर उसके बाद नन्नराज द्वितीय ले लिए। बीच में क्या है हमारा? महाशिव तिवर देव। फिर आएगा हमारा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद में हर्षगुप्त, हर्षगुप्त के बाद में लास्ट में आता है हमारा महाशिवगुप्त, बाला, अर्जुन। ये हो गए हमारे शासकों के नाम हमको याद। अब हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या? उदयन। उदयन जो थे वह पांडु वंश के आदि पुरुष थे। क्या थे? आदि पुरुष, जिसकी जानकारी हमें कालिंजर अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? हमें कालिंजर अभिलेख से मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंद्रबल। ये जो इंद्रबल थे शरभपुरी वंशी, शरभपुर वंश के शासक कौन थे? प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर देते हैं और पांडु वंश की स्थापना करते हैं। इसलिए जो इंद्रबल थे उसे पांडु वंश के संस्थापक कहा जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे नन्नराज प्रथम। इसको बस पांडु वंश के शासक थे बोल के याद करना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में कभी भी इसे क्रम से पूछा जा सकता है, क्रम से जमाइए, या फिर निम्न में से कौन सा पांडु वंश के संस्थापक नहीं है या फिर हैं, ये पूछता है एग्जाम में। इसलिए आपको नन्नराज प्रथम को भी याद रखना है। तो हमारे कौन कौन शासक देख लिए हम लोग? उदयन जो कि पांडु वंश के आदि पुरुष थे। उसके बाद इंद्रबल देख लिए जो पांडु वंश के संस्थापक हैं, प्रवरराज द्वितीय की हत्या करके पांडु वंश की स्थापना करते हैं, इसलिए इंद्रबल को संस्थापक कहा जाता है पांडु वंश का। उसके बाद नन्नराज प्रथम हो गया। उसके बाद हम लोग को एक तो याद रखना है महाशिव तिवर देव। ये जो महाशिव तिवर देव थे इन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। क्या की थी? सकल कोसलाधिपति उपाधि धारण की थी। सकल कोसलाधिपति मतलब पूरे कौशल को जीतने वाला को हम लोग कहते हैं सकल कोसलाधिपति कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या देखना है? नन्नराज द्वितीय को। नन्नराज द्वितीय ने क्या किया था? कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी। क्या की थी? कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी। उसके बाद हम लोग को चंद्रगुप्त याद रखना है जो कि पांडु वंश के एक शासक थे। उसके बाद याद रखना हम लोग को हर्षगुप्त जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? हर्षगुप्त मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्होंने मौखरी नरेश सूर्यवर्मन की पुत्री रानी वाष्टा से
विवाह किया था। क्या किया था? रानी वाष्टा से विवाह किया था। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि वर्धन वंश कन्नौज के ये पांडु वंश लोग समकालीन थे और वही वर्धन वंश के सूर्यवर्मन की पुत्री रानी वाष्टा से हर्षगुप्त का विवाह हुआ था। फिर क्या होता है? हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाती है। हर्षगुप्त की मृत्यु हो तो रानी वाष्टा ने श्रीपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। क्या करवाया? लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। किसने कराया? तो रानी वाष्टा ने कराया था। कहां कराया था? तो श्रीपुर में। इसको एग्जाम में आपको पूछता है कि लक्ष्मण मंदिर का निर्माण श्रीपुर में किसने कराया था? तो किसने कराया था? तो रानी वाष्टा ने कराया था। हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाती है तब। उसके बाद आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट महाशिवगुप्त बालार्जुन। यहां से आप क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हैं एग्जाम में बार बार आने की। ठीक है, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके काल को? महाशिवगुप्त बालार्जुन का काल को। ठीक है, उसके बाद इन्हीं के शासनकाल, इनके शासनकाल में 639 ईस्वी, क्या 639 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन्सवांग, ठीक है, वेन्सवांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है किसको? वेन्सवांग को। तो वेन्सवांग ने 639 ईस्वी में छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, जिसमें श्रीपुर और मल्हार आए थे। कौन? वेन्सवांग। तो वेन्सवांग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी और कहां कहां गए थे? श्रीपुर और मल्हार में। याद करो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये वर्धन वंश के समकालीन थे। तो ये जो वेन्सवांग थे ये किसके समय भारत आए थे? तो हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। उसी समय मतलब जो वेन्सवांग थे घूमते घूमते दक्षिण अभियान में गए जब, या दक्षिण साइड गए, तो छत्तीसगढ़ के श्रीपुर और मल्हार की यात्रा वेन्सवांग ने की थी। वेन्सवांग की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। क्या है? तो सीयू की। तो वेन्सवांग की एक प्रसिद्ध पुस्तक है सीयू की, जिसमें छत्तीसगढ़ को वेन्सवांग ने कियास्लो कहा था। क्या कहा था? कियास्लो कहा था। कहना चाहते थे कोसलो, लेकिन वो जो थे वो क्या थे? चीनी थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा? कियास्लो कहा। ठीक है, तो वेन्सवांग से सारी चीजें आपको याद हो गई होनी चाहिए अभी तक की। वेन्सवांग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा 639 ईस्वी में की थी और इन्होंने अपनी पुस्तक सीयू की में छत्तीसगढ़ को कियास्लो कहा था। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ऐहोल प्रशस्ति। ऐहोल प्रशस्ति किसका है? तो ये है पुलकेशिन द्वितीय का, जिसको किसने लिखा है? तो रविकीर्ति ने लिखा है। ठीक है, तो इस ऐहोल प्रशस्ति के अनुसार ये जो महाशिवगुप्त बालार्जुन थे पुलकेशिन द्वितीय के अधीनता स्वीकार किया था। ठीक है, तो आप लोग को मैं शुरू में बताया था कि ये जो पांडु वंश थे ये लोग चालुक्य वंश के भी समकालीन थे और वर्धन वंश के भी समकालीन थे। इसीलिए ऐहोल प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन ने पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश के शासक थे, जो कि दक्षिण में शासन करते थे, उनकी अधीनता स्वीकार की थी। किसने? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। तो दोस्तों ये था पांडुवंश, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।